Hi, hello, what's up? This is your friend Shiv Patange from Learning Empire. Today we are going to learn chapter number 6 indices. ये हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं. नाम है इंडाइसेस. इंडाइसेस बहुत इजी चैप्टर है और इसकी प्रैक्टिस भी बहुत इजी है. हम इसमें प्रैक्टिस 26 यानी कि इस चैप्टर का फर्स्ट प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं. इस प्रैक्टिस सेट में हम दो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं. एक टेबल है और एक फाइंड द वैल्यू यानी कि क्वेश्चन है. यहाँ पर इंडाइसेस यानी कि देखो इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं. आपको ये पता होगा, ये देखो ये सबसे इम्पोर्टेंट है. ये जो नीचे होता है यानी कि आपको पता होगा 4 स्क्वायर. स्क्वायर यानी कि क्या देते हैं हम लोग, और यहाँ पर ऊपर में छोटा करके 2 देते हैं ऐसे. लेकिन इसमें कैसे होता है, वही वही होता है, सिर्फ इसमें 8 वगैरह होता है. सिर्फ बेस देखो, ये जो नीचे का होता है उसे बेस कहते हैं, और ऊपर जो हम स्क्वायर के जैसे 2 लगाते हैं वैसे यहाँ पर 8 है, यहाँ पर उसे इंडेक्स कहते हैं. उसी तरह से हमें सॉल्व करना है. चलो सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द टेबल बिलो. ये मैंने पहले से करके रखा है, सिर्फ इसको अभी मैं फिल करूंगा जो जो आंसर है इसमें. या इसमें पहला वाला पूरा सॉल्व करके दिया है, तो हम देख लेते हैं पहले. यहाँ पर 3 बेस है और 4 इंडाइसेस यानी कि 4 पावर भी बोलते हैं इसको. 4 पावर है, बेस को हम 3 देंगे और ऊपर जो इंडेक्स है, इंडेक्स भी बोल सकते हैं, पावर भी बोल सकते हैं. इंडेक्स 4 है, ये हमें फिल करना है. 3 बेस इंडेक्स 4. मल्टीप्लिकेशन फॉर्म देखो, यहाँ पर 3 को कितने बार डिवाइड करेंगे तब 4 हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू 3, क्योंकि 3 टाइम्स 4 डिवाइड करेंगे तभी इसका आंसर आएगा टोटल. या देखो यहाँ पर 3 को ऊपर इंडेक्स जितने बार दे उतनी बार इंटू करना है. 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, वही हमने यहाँ पर कर भी दिया. इसका टोटल आया. देखो इसको इजीली कैसे टोटल फाइंड करेंगे, पहले दो सेट लेंगे हम. पहले ये दोनों का सेट लेंगे, फिर इसके बाद ये दोनों का सेट लेंगे. देखो 3 3 कितना आता है, 3 3 9 आता है, और फिर से 3 3 9 आता है. फिर 9 इंटू 9, यहाँ पर बीच में का इंटू 7, 9 9 81. वही हमने आंसर इजीली फाइंड कर दिया. इसे हमें बेसिकली सॉल्व करना है. यहाँ पर बेस कितना है, 16 है, वही हम यहाँ पर 16 लिख देंगे. और इंडेक्स क्या है, 3 है. इंडेक्स 3 यहाँ पर भी वो भी लिख देंगे. अभी इसमें हमें मल्टीप्लिकेशन फॉर्म कैसे डालना है, हमें पता है कैसे डालते हैं. 16 इंटू इंटू 16 इंटू जितने बार इंडेक्स है उतने बार 16 डालते रहना है हमें, इंटू 16. अभी देखो हम इसको कैसे फाइंड करेंगे, पहले हम ये दोनों का इंटू करेंगे, फिर इसके साथ इंटू इसका करेंगे. 16 इंटू 16, 16 इंटू 16 इंटू 16, इसका टोटल आंसर आता है 409. मैंने फाइंड करके रखा है पहले से, मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ 409. अब फाइंड करना है तो फाइंड कर सकते हो. 409 इसका टोटल आता है. 16 इंटू 16 इंटू 16, यानी कि इन सभी का आंसर आता है 409. ये सेकेंड वाला ऐसे सभी सॉल्व करना है. थर्ड वन यहाँ पर इंडेक्सेस मेन दिया नहीं है, बेस इंडेक्स दिया है. देखो यहाँ पर बेस है -8 और इंडेक्स है 2. हमें पता है इसमें कैसे लिखते हैं. यहाँ पर कैसे लिखेंगे हम इजीली लिख सकते हैं. यहाँ पर इन ब्रैकेट -8 ब्रैकेट कंप्लीट और पावर दे देंगे और इंडेक्स दे देंगे हम 2. जैसे कि बेस यहाँ पर आ गया और इंडेक्स भी यहाँ पर आ गया. फर्स्ट ब्रैकेट कंप्लीट हुआ. फिर मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में कितना है इसका बेस का इंटू 2 करेंगे, वही हम इजीली कर देंगे. -8 ब्रैकेट कंप्लीट हुआ, फिर से जितनी बार इंडेक्स है 2 है, वही हम 2 बार -8 को इंटू करेंगे. -8. अभी सबसे इम्पोर्टेंट माइनस माइनस पता है हमें, माइनस माइनस भी जीता है प्लस. फिर 8 इंटू 8, 8 8 64. माइनस माइनस प्लस, सिंबल देने की जरूरत नहीं है प्लस की. 64 आ गया. अभी यहाँ पर हमें इंडाइसेस नहीं दिया, बेस नहीं दिया, इंडेक्स नहीं दिया, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन फॉर्म दिया. ये तो और इजी हो जाएगा हमारे लिए. यहाँ पर देखो इंडाइसेस हमें पता चल रहा है 3/7 है. इंडाइसेस बेस हमें पता चल रहा है 3/7 है. अभी इंडेक्स कैसे फाइंड करेंगे, कितने बार इंटू हो रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स इंटू हो रहा है. फिर हम इसको इसमें इजीली फिल करेंगे. 3 3/7
3/7 3 देंगे हम यहाँ पर, फिल करेंगे 3/7 लिख लिया। अभी इसमें कितने बार इंटू हो रहा है, 1 2 3 4 टाइम्स इंटू हो रहा है। हम इसको इजीली यहाँ पर लिख देंगे 4। 1 सेकेंड, 4 लिख देंगे यहाँ पर हम ऊपर में ऐसे 4, ठीक है। अभी हमें इंडेक्सेस फाइंड हुआ। अभी बेस फाइंड करने के लिए कुछ टाइम भी नहीं चाहिए, हमें डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं हम यहाँ पर। 3/7 है बेस, 3/7 क्या है, बेस है, और इंडेक्स क्या है, 4 है। लिख दिया हमने वो भी इजीली। अभी ये तो ये 4th वन तो हो गया फाइंड, अभी 5th वन फाइंड करते हैं। अभी इन ब्रैकेट -30 पावर और इंडेक्स है 4 -13। अभी इसको हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। क्या है बेस, क्या है -13, और इन ब्रैकेट -13, ब्रैकेट कंप्लीट किया। और ये क्या है, इंडेक्स क्या है, इंडेक्स है 4, वो भी लिख लिया हमने एज ए 4। फिर इसका मल्टीप्लिकेशन फॉर्म आएगा, यानी कि -13 इंटू 4 करेंगे, यानी कि 4 टाइम्स को इंटू करेंगे। मैंने पहले भी किया है, -13 ब्रैकेट कंप्लीट, फिर से इंटू, फिर से ब्रैकेट -13 ब्रैकेट कंप्लीट, इंटू ब्रैकेट -13 ब्रैकेट कंप्लीट, फिर से आता है इंटू, फिर यहाँ पर आंसर आएगा। फिर से 1 2 3 टाइम्स होगा, हम यहाँ पर 4 टाइम्स फाइंड करना है, लिख देता है इन ब्रैकेट -13 ब्रैकेट कंप्लीट। ये तो होगा। अभी इसका टोटल आंसर आएगा 13, यहाँ पर हमने 2 2 सेट से फाइंड किया है। इसका टोटल आंसर आता है 28,000 सॉरी 28,561 इसका टोटल आंसर आता है। आप फाइंड करो, मैंने फाइंड किया है पहले से। हमने कैसे इजीली यहाँ पर अगर 2 2 के सेट से हम फाइंड करेंगे तो फिर इसका आंसर इजीली आ जाएगा। 2 2 के सेट से फाइंड करेंगे तो हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट वन क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हमें पता है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में से ये जिसे मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में दिया है वैसे हमें फाइंड द वैल्यू में सॉल्व करना है। यहाँ पर 2 बेस है और इंडेक्स 10 है। अभी हमें 2 को इंटू 10 करेंगे और 2 इंटू 10, 2 इंटू 2 इंटू 2 ऐसे करके हमें 10 टाइम्स लिखना है, वही हमें लिखना है यहाँ पर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स हो गया, 4 टाइम्स हो गया। फिर से एक बार इंटू 2 5 टाइम्स हो गया। अभी और एक बार इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितने टाइम्स हो गया, 1 2 3 4 5, 5 के बाद 3 5 6 7 8 हो गया। अभी ये 9th वन देते हैं, फिर ये लास्ट में 10th वन। मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में पहले लिखना है, फिर इसका ऐसे आंसर फाइंड करेंगे हम। ये देखो अभी इसका आंसर कैसे इजीली फाइंड कर सकते हैं हम। यहाँ पर कितने टाइम्स है, 10 टाइम्स, यानी कि 5 5 का सेट बनेंगे। ये 5 वाला यहाँ पर आता है, यहाँ पर इसका 5 5 का सेट बनाएंगे तो इजीली फाइंड हो जाएगा इसका आंसर। तो हम इसको सबका इंटू करते बैठेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, इसलिए 5 5 का सेट बनाए। देखो 2 5 जा 32 और 2 इंटू 2 इंटू 2 2 5 32 नहीं, यहाँ पर 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 ऐसे फाइंड करना है। ये 32 सेकेंड 32 ऐसे फाइंड करना है, यानी कि 2 2 जा कितना आता है 4, फिर 4 4 के बाद 2 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32 से फाइंड करना है। अभी इसका आंसर 5 का सेट लेने के बाद 32 आया तो फिर इसका भी आंसर 32 आएगा कि इंटू का साइन वैसे का वैसे, फिर 32 दे दिया हमने। फिर इसका आंसर आता है 32 इंटू 32 इक्वल्स टू 1024, इसका आंसर आता है। ऐसे से हमें आगे के क्वेश्चन सॉल्व करना है। फर्स्ट होगा सेकेंड वन 5 का और 5 का पावर है 3 और इंडेक्स है 3,
लिख देते हैं हम यहाँ पर पाई इंटू पाई लिख दिया 3 टाइम्स। अब इसको हम 2 और 1 के सेट से करेंगे। पहले इन दोनों को 5 जा कितना था 25, वही हम इक्वल्स टू में लिख देंगे 25 इंटू बचा क्या 5, 25 5 जा इजी हमें पता है 125 इसका आंसर आता है। सेकेंड के बाद थर्ड वन इन ब्रैकेट -7 का इंडेक्स है 4 यानी कि -7 को इंटू -7 4 टाइम्स करेंगे। करते हैं इन ब्रैकेट -7 ब्रैकेट कंप्लीट फिर से इंटू इन ब्रैकेट -7 ब्रैकेट कंप्लीट फिर से इंटू आता है इन ब्रैकेट -7 इन ब्रैकेट कंप्लीट इंटू इन ब्रैकेट -7 ब्रैकेट कंप्लीट। ये 4 टाइम्स हमने कर लिया। अभी नीचे जाके सॉल्व करते हैं। यहाँ पर हम 2 के सेट्स बनाएंगे। इजीली हम 2 के सेट्स बना सकते हैं। ये 2 और ये 2 के सेट्स बना लिए हमने। अभी 7 7 जा 49 कितना आता है 49। अभी 49 इन दोनों का तो फिर इन दोनों का भी 49 रहेगा। ये सब माइनस और माइनस कितना आता है प्लस आता है, हमें पता है वो, फिर प्लस नहीं लिखेंगे 49 इसका भी लिख लिया। अभी 49 इंटू 49 जा 2401 इसका आंसर आता है। हमने फाइंड करके रखा है। अब फाइंड करो इधर के बाद देखते हैं फोर्थ वन इन ब्रैकेट 6 का पावर है 3। हमें पता है किसे सॉल्व करना है, सॉल्व करते हैं इन ब्रैकेट -6 फिर से इंटू में इन ब्रैकेट -6 ब्रैकेट कंप्लीट फिर से इंटू में इन ब्रैकेट -6 फिर से इंटू में फिर से ये 3 हो गया। अब इसका टोटल फाइंड करेंगे हम आंसर 6 2 के सेट्स करते हैं हम 2 की सेट्स करेंगे तो आंसर निकलेगा हमें 6 6 जा कितना आता है 36 यानी कि 36 माइनस माइनस कितना था प्लस 36 -6 इन ब्रैकेट में आता है ये इन ब्रैकेट -6 ले लिया हमने। फिर इसका इक्वल टू मिलेंगे 36 प्लस माइनस तो इसका आंसर तो इजीली हमें माइनस आएगा 36 इंटू 6 -216 इसका आंसर आएगा। फोर्थ वन भी सॉल्व किया हमने। फिफ्थ वन फाइंड द वैल्यू सॉल्व करें हम लोग। फिफ्थ वन 9 का पावर है 3 और इंडेक्स है 3, दोनों भी बोल सकते हैं 9 इंटू 9 अब हम इसको इजीली हम इसके बजाय हम ऐसे लिखेंगे तो हमें इजीली फाइंड हो जाएगा। ये हमने लिखा है नहीं, देखो अभी पहले भी देखो हमने ये इसके बजाय ये ऐसे लिखा फुल में लिखा इसलिए हमें इजी पड़ रहा है। फिर इन दोनों का सेट्स लेंगे फिर हमें ऐसे करके सॉल्व करना है 2 के और 1 के सेट से। 9 9 जा कितना आता है 9 9 जाता है 81 इंटू कितना आता है 9 81 9 जा इक्वल्स टू 81 9 जा और 9 81 जा कैलकुलेट करने के बाद आंसर आता है 729 इसका आंसर आता है। फिफ्थ वन हो गया। सिक्स्थ वन इजी लग रहा है ना, बहुत इजी है ये तो सबसे इजी है। देखो इसका पावर तो 1 है और इंडेक्स 1 है फिर इसका आंसर 80 आएगा। लिख लिया हमने। सेवेंथ वन इन ब्रैकेट 4/5 ब्रैकेट कंप्लीट 3 4/5 ब्रैकेट कंप्लीट 3 हम डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर 4/5 कितनी टाइम 3 टाइम्स लिखना है, बाकी का कुछ नहीं 3 टाइम्स पर 5 लिख देंगे। फिर से एक बार इंटू में देंगे 4/5 फिर से देंगे हम इंटू में 4/5 ये दिया हमने 5। फिर ये दो भी हम सेट बना सकते हैं इन दोनों के। फिर बना देते हैं हम इक्वल्स टू, देखो 4 इंटू 4 4 4 जा 16 इंटू में कैसे हम डायरेक्टली इंटू कर सकते हैं और यहाँ पर तो डिनोमिनेटर भी सेम है फिर हम इंटू में से डायरेक्टली कर सकते हैं। 4 4 जा कितना आता है 16 4 4 जा 16 और 5 अकेला लेंगे हम डिनोमिनेटर तो सेम आ गया 16/5 आएगा 16/5। ये हम ऐसी फर्स्ट स्टेप सेकेंड स्टेप में लेंगे लेकिन जो फाइनल आंसर निकालेंगे तब 5 का भी इंटू करना होगा हमें। फिर इंटू में देंगे कितना 4/5 बचा कितना 4/5 दो के सेट लेने के बाद 2 और 1 के सेट लेने के बाद
4/5 यहाँ पर हम लिख देते हैं। अभी इसका टोटल आंसर आएगा 16 4 इक्वल्स टू में आएगा 16 4 64 और 5 5 जा 5 इंटू 5 5 5 जा 25। हम यहाँ पर भी वो भी लिख देते हैं 5 5 जा 25 लिख लिया हमने। ये सॉल्व हो गया 7th वन। अभी 8th वन -1/2 हम डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर -1/2 का पावर दिया है, यहाँ पर मैंने गलती से नहीं लिखा होगा, पावर दिया है -7 का दिया है 4 दिया, सॉरी बाय मिस्टेकली हो गया होगा। यहाँ पर इक्वल टू देंगे हम 1/2 4 टाइम्स लिख देंगे हम -1/2 अपॉन में देंगे 2, बहुत ईजी है ना, बहुत ईजी है, इंटू 1/2 वही देंगे यहाँ पर फिर से 1/2 फिर से देंगे आप 1/2 1 अपॉन में आएगा 2 1/2 फिर से लास्ट टाइम 1/2 आ जाएगा यहाँ पर 1/2। इंडाइसिस लिसनिंग पूरा इजी है, बहुत इजी है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। इतना होने के बाद नेक्स्ट चैप्टर हम नेक्स्ट प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। तब इसमें हमने दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। लास्ट क्वेश्चन है ये वाला इक्वल्स टू, यहाँ पर देखो हम यहाँ पर 2 2 के सेट्स ले सकते हैं। यहाँ पर 2 2 के सेट्स लेने के बाद कितना आएगा 1 पर सब में माइनस माइनस आएगा, सेकेंड मैंने नहीं दिया, यहाँ पर भी माइनस आएगा, यहाँ पर भी माइनस आएगा। अभी सबको एडजस्ट करेंगे, आ गया। अभी माइनस 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 प्लस, हमें पता है माइनस माइनस आता है प्लस, फिर हम डायरेक्टली लिख सकते हैं 1 इंटू 1 4 1 इंटू 1 सॉरी 1 इंटू 1 1 आएगा, फिर 2 इंटू 2 4 आएगा। सेकेंड 1 इंटू 1 4 नहीं आ सकता, 1 अपॉन 2 इंटू 2 2 2 जा 4, इजीली हम लिख देंगे 4, लिख दिया। अभी ये दोनों का सेट का आंसर आ गया 4, फिर इन दोनों का भी 4 ही आएगा, इंटू 1/4 1/4 1/4 इसका आंसर आ गया। अभी 1 इंटू 1 कितना आता है 1 1 जा 1, हमें पता है 1 1 जा 1, और इसका टोटल आंसर निकलेगा इक्वल्स टू 1 1 जा 1 के बाद 4 4 जा 16 4 4 जा 16 लिख देते हैं, अपॉन में लिख देंगे 16 4 4 जा 16 हुआ। इतना था। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।